दीप प्रज्वलित कर इस शुभ कार्य का मंगल आरंभ कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। दीप प्रज्वलन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ज्ञान, पारदर्शिता और सुशासन के उजास का प्रतीक है और इस पवित्र क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से साइबर पंजीयन परिसर का लोकार्पण करें। हम सभी की भरपूर तालियों के बीच देवियों सज्जनों, बहुत अविस्मरणीय पल हम सभी के लिए। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिबन काटकर साइबर पंजीयन परिसर का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच आज के इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विकसित, समृद्ध और आधुनिक मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश सरकार का हर क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि के लिए नए आयाम स्थापित कर रही है। सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के संकल्प को साकार करते हुए आज एक और ऐतिहासिक क्षण हमारे समक्ष है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री जगदीश देवड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर। स्वागत है उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का, अधिकारियों का, पूरे प्रदेश भर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल्स, वेबकास्ट के माध्यम से हमसे इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आम नागरिकों का एक बार फिर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर वेबकास्ट के माध्यम से, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है। डिजिटल युग की इस स्वर्णिम बेला में मध्य प्रदेश नवाचार की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने जा रहा है। जब प्रदेश पेपरलेस पंजीयन और सशक्त डिजिटल गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ा रहा है, ऐसे ऐतिहासिक क्षण में हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सिंगल क्लिक के माध्यम से साइबर पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ कर इस नवयुग का मंगल उद्घोष करें। तालियां हम सभी की बजती रहें। बेहद महत्वपूर्ण पल हम सभी के लिए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा बहुउद्देशीय संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ कर दस्तावेजों के पूर्णतः पेपरलेस पंजीयन की व्यवस्था शासन के द्वारा शुरू की गई थी और इसी नवाचार की कड़ी में आज मध्य प्रदेश सरकार एक नवीन साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जनता को समर्पित कर रही है। हम आपको बता दें कि ये कार्यालय केवल फेसलेस डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हेतु समर्पित होगा। कुल 141 दस्तावेजों में अब 75 से अधिक प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन बिना उप पंजीयक कार्यालय आए फेसलेस प्रक्रिया के माध्यम से अब किया जा सकेगा। साइबर पंजीयन प्रक्रिया हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हमारे 6 साइबर उप पंजीयकों की भी पदस्थापना आप सभी के लिए की गई है। इस सभी प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो प्रेजेंटेशन हमारे पास है, आइए देखते हैं ये वीडियो प्रेजेंटेशन। विकास की सरकार मध्य प्रदेश सरकार 10 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुउद्देशीय संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ कर दस्तावेजों के पूर्णतः पेपरलेस पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई, जो पर्यावरण हितैषी कदम है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना जिसने यह सुविधा नागरिकों को प्रदान की। संपदा 2.0 के अंतर्गत नागरिकों की पहचान आधार, पैन आधारित ई-KYC के माध्यम से सत्यापित की जाती है।
दस्तावेज निष्पादन हेतु आधार आधारित थंब एवं आइरिस ऑथेंटिकेशन, मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन, डोंगल आधारित ई सिग्नेचर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कृषि एवं ग्रामीण कचरे की संपूर्ण जानकारी लैंड रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर से डिजिटल रूप में प्राप्त की जाती है। पंजीयन के उपरांत संपदा एप्लीकेशन द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन। पीएस अमित राठौड़ जी और इस अवसर नहीं है ना, और इस अवसर पर हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर चंद्रबोली जी, दोनों अमित, तो एक तो बोली दिया मैंने, एक और अमित है, तोमर भी है। और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ विकास, और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज़ कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की ज़रूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम हैं वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज़ बना के ले जाते हैं, कागज़ पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, या 50 तरह की चीज़ें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी। और ये भी फेसलेस तरीके से होगा तो गलती की होने की संभावना भी नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था, और ठप्पे लगा के परेशान रहते थे, सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है। और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों का पंजीयन ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में
नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का ये सब प्रकार के निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अब ये जो नया काम आया, खासकर पंजीयन का दस्तावेजीकरण, उपपंजीयन कार्य सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इनकी अपील भी होगी है, कम ज़्यादा स्टाम्प लगा लेंगे, क्या है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इसमें भी रहेगी। अच्छा, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम सारे जिलों के बीच में इसका लाभ कम से कम अब कब से, आज से चालू कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो 31 मार्च का हिसाब इसी में आएगा। तो 31 मार्च तक देखते हैं कौन अच्छा सबसे ज़्यादा अपना रिकॉर्ड बनाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुरस्कार के आधार पर हम अपने इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक तरह से आयोजन करते हैं, अधिकतम लोगों को लाभ दिला करके इस नवाचार का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये अभिनव पहल निश्चित ही डिजिटल मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करती हुई प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित है और सरल, सुरक्षित और समावेशी यही है नया मध्य प्रदेश। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हम आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री वाणिज्य एवं कर श्री जगदीश देवड़ा जी से आज के इस कार्यक्रम में हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पौधा भेंट करें स्मृति चिन्ह के रूप में। और इस तरह से हरियाली से खुशहाली का प्रतीक ये पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय को